मैट्रिक्स का जो पार्ट अपना चल रहा था उसमें एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, तो उसके क्वेश्चन 10 तक हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात है। एक मैट्रिक्स दी हुई है ए 1 2 -1 -1। दूसरी मैट्रिक्स है बी को दी हुई है ए बी 1 -1। तो ए और बी के मान पूछे, इसका मान पूछा है, ए और बी के मान पूछे, ठीक है। साथ में उसने क्या कहा हुआ है, उसने दिया हुआ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दो मैट्रिक्स दी हुई है, इन दोनों मैट्रिक्स में से ए और बी दो अज्ञात राशियां हैं, इन दोनों को हमें ज्ञात करनी है। और साथ में आपको ये भी दिया गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब आपको a और b का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले अपन a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी निकालो, a प्लस बी निकालेंगे तो a का मान तो 1 2 -1 ठीक है, प्लस b का मान देगा a b 1 -1, ठीक है। a प्लस बी क्या आएगा, देखना a प्लस बी क्या आएगा, 1 प्लस a, ठीक है। इसमें इसको जोड़ो 0, इसमें इसको 2 प्लस b, इसमें इसको जोड़ा माइनस का 2, ठीक है। ये a प्लस बी आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू a प्लस बी। a प्लस बी इसका मान ये रहा 1 प्लस a 2 प्लस b 0 -2, ठीक है, इंटू 1 प्लस a 2 प्लस b 0 और -2। इसका गुणा करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। गुणा करके इसका इससे गुणा, ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, इसका इससे गुणा करेंगे तो 1 प्लस a का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसका इससे करेंगे 0, इसका इससे गुणा करो, इसका इससे करेंगे तो ये 0 और इससे करेंगे तो ये 0 आ गया, क्लियर। इसका करेंगे इससे, ये करेंगे तो 2 प्लस b का गुणा हो गया 1 प्लस a से, ठीक है। और इसका गुणा करेंगे इससे, इसका गुणा हुआ इससे, इसका गुणा करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस, बीच में प्लस, ये पीछे माइनस होने की वजह से माइनस जाएगा, -2 दूनी 4 और माइनस का 2 भी, ठीक है, ये आ गया। इसका गुणा करो इससे 0 और इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो गया, गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस का 4, ठीक है। इसका इससे गुणा किया 0 और इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 4 जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। ये आ गया अपने पास। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये 1 प्लस a का होल स्क्वायर, इसको गुणा कर लो, ये आएगा 2 प्लस 2a, 2 प्लस 2a प्लस b प्लस ab, b प्लस ab, b प्लस ab, और यहां माइनस का 4 और माइनस का 2 b, ये आ गया। इधर आपके पास 0, ठीक है, और 4। कुछ कट रहा हो तो देख लो, जोड़ बाकी करना आपको। 1 प्लस a का होल स्क्वायर, ये 2 है और ये 4 है, ये माइनस हो जाएगा, ये 2a है और कोई नहीं है तो यहाँ पे है 2a, ठीक है। ये b, ये माइनस b, ये ab,
और ये माइनस का 2, ये 0 और ये 4। ठीक है, ये आ गया अपना किसका मान, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, अब अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, ठीक है, a स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमें पहले a स्क्वायर याद करना पड़ेगा। उन्हें a स्क्वायर का मान निकालने के लिए a इंटू a याद करना पड़ेगा। निकालो, 1 2 माइनस 1 माइनस 1, 1 2 माइनस 1 माइनस 1, गुणा कर लो फटाफट, क्या आएगा, इसका इससे गुणा किया 1, इसका इससे किया माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, इसका गुणा करो इससे, माइनस 1 प्लस 1 0। ठीक है, इसका इससे गुणा 2 और माइनस 2 0। ठीक है, इसका इससे गुणा माइनस 2, इसका इससे गुणा प्लस 1 माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर का मान आ गया। बी स्क्वायर का मान निकाल लो, क्या आएगा, बी स्क्वायर का मान ये रहा, ए बी 1 माइनस 1, बी स्क्वायर का मान ए बी 1 माइनस 1, गुणा कर लो, इसका क्या आएगा, बी स्क्वायर का मान, इसका इससे गुणा किया ए स्क्वायर। ठीक है, इसका इससे प्लस बी, इसका इससे ए, इसका इससे माइनस ए, इसका इससे ए बी। ठीक है, इसका इससे माइनस बी, इसका इससे बी, इसका इससे प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो मान आए उनको अपन इक्वल रख देंगे। देखो, पुनः a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ये रहा। ठीक है, 1 प्लस a का होल स्क्वायर 2a माइनस बी प्लस 1b माइनस 2 0 और 4 बराबर, इधर a स्क्वायर का मान आया आपके पास माइनस 1 0 0 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर का मान आपके पास आया ये रहा, a स्क्वायर प्लस बी, ए बी माइनस बी। ठीक है, और a माइनस 1 और b प्लस 1, ये इसका मान आया है। यहां से देख लेते हैं, आप इनको डिवाइड कर देते हैं अपन सभी, क्या आता है, सोल्व करते हैं। ये 1 प्लस a का होल स्क्वायर 2a माइनस b प्लस 8b माइनस 2 0 4 बराबर, जुड़ेंगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b माइनस 1, ये a माइनस 1, ये ab माइनस b। ठीक है, और ये सिर्फ भी आ जाएगा। फिर समान मैट्रिक्स है, समान अवयव है, तो संगत अवयव बराबर होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे, बराबर होंगे कर दो। ये अवयव इसके बराबर हो गया, 1 प्लस a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b माइनस 1। ठीक है, तथा यहां से a माइनस 1 का मान 0, तो यहां से a का मान कितना आ गया, 1, a का मान 1 आ गया। ठीक है, a का मान 1 आ गया, वो मान समीकरण 1 में रख दो, a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर रख दो, समीकरण 1 ये रहा, 1 प्लस a का मान 1 उसका होल स्क्वायर बराबर a की जगह 1 उसका स्क्वायर प्लस b और माइनस 1, 1 1 2 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, b 4 बराबर b। ठीक है, अतः a बराबर 1 और b बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12,
एक मैट्रिक्स दी हुई है 0 10x/2 -10x/2 और 0। तो सिद्ध करवा रहा है, प्रूफ करना है। प्रूफ करें कि i + a बराबर i - a इंटू cos x, ठीक है, माइनस sin x sin x इंटू cos x, ठीक है। सिद्ध करवा रहा है। पहले इसकी RHS ले लेते हैं अपन। RHS में क्या है, i + a है। i + a है तो i जो मैट्रिक्स आपको दी गई उतने क्रम की मैट्रिक्स लेनी है। मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस 10x/2 10x/2 और 0, ठीक है। i की जगह इकाई मैट्रिक्स जितने क्रम की मैट्रिक्स दी होती है उतने क्रम की मैट्रिक्स लेंगे। ये मैट्रिक्स आपको दी गई है, जोड़ दो, संगत में जोड़ते हैं। इसमें इसको जोड़ोगे 1, इसमें इसको जोड़ोगे माइनस का 10x/2, इसमें इसको जोड़ोगे तो 10x/2, ठीक है, इसमें इसको जोड़ोगे तो 1। ये अपनी RHS आ गई। अब पुनः अपन LHS लेंगे। LHS में क्या है, i - a। तो पहले i - a निकाल लेते हैं, i - a, ठीक है, इनटू क्या करते हैं, cos x माइनस sin x और cos x, ठीक है। तो यहां से अपन क्या करते हैं, i - a, यानी ये जो मैट्रिक्स यहां माइनस लगा दे, सपोज करो, तो i - a बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां i - a अपने पास क्या आएगा, i - a अपने पास आएगा 1 10x/2, ठीक है। यहां माइनस कर देंगे तो 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, 0 ये माइनस प्लस जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा -10x/2, ठीक है, और ये बचेगा 1। ये अपना i - a है, ठीक है। क्या है, i - a, ये cos x sin x cos x, इन सब के अपने को क्या करना है, फॉर्मूला रखने हैं। तो यहां मैं सीधा एक बार लिख देता हूं, cos x माइनस sin x और cos x, ठीक है। चलो यहां से देखो क्या आता है आपके पास। अपन ने 8th क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं। sin 2x का फॉर्मूला 10 के पदों में sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x/1 प्लस 10^2x/2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने, सॉरी 2 10^2x, यहाँ पे 2x है तो x होगा, हमेशा हाफ एंगल यूज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से cos 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 - tan²x अपॉन 1 + tan²x, ये पढ़ा है। लेकिन इस cos x और sin x की जगह हमें ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। तो ये वाले फॉर्मूले यूज करने के लिए यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि यहां पे सिर्फ x है और यहां पर आपके पास क्या है, 2x है। इसका मतलब x वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो जैसे यहां पे 2x था तो यहां पे x यूज किया है, तो इसका मतलब यहां पे x होगा तो यहां पे x/2 होगा। क्लियर, समझ में आ रहा? तो यहां पर भी अगर 2x है तो यहां पर भी x/2 होगा, x/2 होगा, x/2, ठीक है। तो यहां पे क्या फॉर्मूले लगाऊंगा मैं, cos x और sin x के फॉर्मूले यूज करूंगा। और वो फॉर्मूले कौन से होंगे आपके पास, ये वाले फॉर्मूले होंगे। sin x का फॉर्मूला होगा 2 10x/2 अपॉन 1 + tan²x/2, ठीक है। और cos x का फॉर्मूला इन्हीं पदों में 1 - tan²x/2 अपॉन 1 + tan²x/2, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, किनकी जगह, इन चारों की जगह आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक। यहां जाओ, क्या आएगा इसकी 1 - tan×2 और 1, ये वाले फॉर्मूले यूज कर दो। इस cos x की जगह ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। रख दो, cos x है ना, cos x की जगह 1 -
tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। माइनस साइन x, माइनस वाला माइनस बना दो, माइनस 2 tan x बाई 2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। नीचे साइन x, साइन वाला फॉर्मूला 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, क्लियर। इसी प्रकार से cos x वाला फॉर्मूला ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये आ गया अपने पास, क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लो, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। इसका इससे करेंगे तो सेम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। इसका इससे कर लो प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। इसका इससे हो गया, इसका इन दोनों से कर लो, क्या आता है अभी, ठीक है। इसका इससे करो तो ये आएगा माइनस का 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और इसका इससे करोगे तो प्लस tan x बाई 2 कॉमन बाहर, ये बचेगा अपने पास, इसको मैं मिटा देता हूं रफली, ठीक है। ये बाहर 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। ये तो आ गए। इसका इसका इससे करो माइनस tan x बाई 2 cos that 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, इसका इससे होगा, इसका इससे करो प्लस 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। इसका इससे करो माइनस 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 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, क्लियर। इसका इससे करो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, क्लियर। अब सरल कर लो इसे, थोड़ा सा सरल करेंगे तो यहां से देखो इसका एलसीएम सेम है ऊपर वाले का, ये वाली टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, इसमें नीचे वाले का एलसीएम सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा तो यहां से तो बचेगा 1, और ये 2 tan स्क्वायर x बाई 2 है, ये माइनस का, तो एक बचेगा प्लस का 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, नीचे जो एलसीएम है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, क्लियर। यहां से tan x बाई 2 कॉमन कर लो, ठीक है। tan x बाई 2 और tan x बाई 2 कॉमन कीजिए, क्या आता है आपके पास, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, tan x बाई 2 और tan x बाई 2 कॉमन कर लो, ठीक है। तो मैं यहां से tan x बाई 2 कॉमन कर लेता हूं, यहां बचेगा माइनस का 2 और यहां बचेगा प्लस का 1, और यहां का माइनस भी कॉमन कर लेता हूं, तो यहां बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये बचेगा यार। माइनस को लेने के बाद में इस स्टेप को पूरी को सरल करने के बाद में ये बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या आएगा आपके पास, ये सेम है वो उसी का, तो इसमें भी tan x बाई 2 कॉमन कर लो, ठीक है, और इस माइनस का अंदर गुणा कर देना, तो ये बचेगा tan x बाई 2 तो ये है कॉमन, ठीक है, और यहां बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, इन दोनों का एलसीएम सेम है तो ये हो जाएगा अपने पास, ये 2 बच जाएगा 1, एक बचेगा तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कुल मिला के अपने पास क्या बचेगा, यहाँ तो आ गया 1, यहाँ बच गया माइनस का tan x बाई 2, ठीक है, यहाँ बच गया प्लस का tan x बाई 2 और यहाँ बच गया 1, ठीक है। अतः LHS बराबर RHS, क्योंकि LHS और RHS दोनों बराबर है, ये है अपनी LHS, ये है सॉरी RHS, ये अपनी
सॉरी एलएचएस की है, ये एलएचएस है अपनी और ये अपनी आरएचएस है, ठीक है। ये एलएचएस है अपनी, यहाँ ये सॉल्यूशन है एलएचएस का लेफ्ट हैंड साइड का, और जो आरएचएस है अपनी उसका सॉल्यूशन आपके पास ये है, सेम है दोनों, ठीक है। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, ठीक है, जिसमें अभी हमें 1 -1 0 7 इकाई मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 0 1, ठीक है। तो आपसे क्या मान पूछा है, ठीक है, और साथ में क्या कह रहा है, दिया हुआ है a स्क्वायर बराबर 8a प्लस k i, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पहले a स्क्वायर का मान निकाल लो, a स्क्वायर का मान a इंटू t, ठीक है, 1 -1 0 7, ठीक है, 1 -1 0 7, ठीक है, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, इसका इससे 1 ये 0 1, इसका इससे 0 ये 0 0, ठीक है, इसका इससे -1, इसका इससे -7 -8 हो जाएगा, इसका इससे 0 ये सब 49 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। आ जाओ, ये आ गया, पुनः ये सारे मान यहाँ रख दो, a स्क्वायर, पुनः a स्क्वायर बराबर 8a प्लस k i, a स्क्वायर का मान 1 -8 0 49, ठीक है, क्लियर, बराबर 8 मैट्रिक्स A 1 -1 0 7 प्लस k i 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है, कर लो। इधर क्या है आपके पास, इधर है 1 -8 मैट्रिक्स के अंदर 0 और 49 0 और 49 बराबर में है, इसका 8 से गुणा कर लो, 8, ठीक है, -8 0 8 7 56 प्लस k, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे k 0 0 k, ये आ गया, और ये समान मैट्रिक्स है, जुड़ सकती है, सॉरी समान तरह की मैट्रिक्स से जुड़ सकती है, 1 -8 0 49, जोड़ लो, 8 में k जुड़ गया, 8 प्लस k, ये 0 ये -8 ये 56 प्लस k, कोई सा ले लो, समान अवयव है, समान अवयव है, संगत अवयव बराबर है, संगत अवयव बराबर होते हैं, ठीक है, कर दो यहां से, ये 8 प्लस k बराबर 1, k का मान 1 -8 k बराबर -7, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1 2 -3 0 -1 4, यहां एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 -9, तो मैट्रिक्स ए ज्ञात करनी है। यहां जो एक ए दिया हुआ है, कैपिटल ए दिया हुआ है, ठीक है, यहां जो ए दिया हुआ है कैपिटल ए दिया हुआ है, कैपिटल ए इसका मतलब है मैट्रिक्स हमें ज्ञात करनी है। अब वो मैट्रिक्स क्या मानेंगे, जरा ध्यान देना, ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का क्रम कितना है, इसमें 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, तो जब मैट्रिक्स का गुणन पढ़े तो उस समय अपन ने ये पढ़ा था कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में
पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी वो गुणा के लिए क्या होती है, परिभाषित होती है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो पहले मान लो इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 3 गुणा 2। 3 तो है पंक्ति और 2 क्या है, स्तंभ। तो जो मैट्रिक्स यहां आएगी, मान लो माना मैट्रिक्स, माना ए मैट्रिक्स, अब उसमें स्तंभों की संख्या तो होनी चाहिए 2, सॉरी पंक्तियों की संख्या, उसमें पंक्तियों की संख्या तो होनी चाहिए 2 और स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा वाला मैट्रिक्स है तो फिर 3 होनी चाहिए, यानी उसका क्रम 2 गुणा 3 होना चाहिए। तो उसको 2 गुणा 3 तो मान लो ए बी सी डी ई एफ, क्लियर। इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 2 गुणा 3, क्लियर। ये मैट्रिक्स मान ली, इस मैट्रिक्स में यहां प्रतिस्थापित कर दो, क्या आएगा 1 2 -3 0 -1 4। ये मैट्रिक्स आ गई ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब अगर हमें ए बी सी डी का मान मिल जाए, ए बी सी डी ई एफ का मान, तो इसका मतलब मैट्रिक्स यही आ जाएगी। सरल कर लो फटाफट, 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9, क्लियर। चलो इसको गुणा कर लो बस फटाफट, इसका गुणा इससे a 0, ये क्या आ गया a, ठीक है। अगला है b 0, b आ गया। अगला है c 0, इसका इससे करो 2a, ठीक है, माइनस d, इसका इससे 2b माइनस e, इसका इससे 2c माइनस f, इसका माइनस 3a प्लस 4d, इसे माइनस 3b प्लस 4e, इसका इससे माइनस का 3c और प्लस 4f प्लस 4f। ये लो, यहां आपके पास 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 -9 समान मैट्रिक्स है, समान अवयव है, तो संगत अवयव बराबर होंगे, निकाल लो फटाफट यहां से। ए का मान कितना आ रहा है, ए का मान 1, बी का मान -4, ए का मान 1, बी का मान -4, सी का मान 3, सी का मान 3। ए का मान आ गया, बी का आ गया और सी का आ गया, तीनों का आ गया। ए का मान 1, बी का मान -4 और सी का मान 3। अब इनमें से डी ई एफ कोई सा भी ले लो, ये ले लो 2a पुनः 2a माइनस डी, ये अवयव किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा, ठीक है। a बराबर 1 रख दो, यहाँ a बराबर 1 रखने पर रख दो, क्या आएगा 2 गुणा 1 माइनस डी बराबर -2, ये माइनस का d बराबर -2, ये 2 इधर जाएगा, माइनस का 2, d बराबर कितना आ जाएगा 4, d का मान भी 4 आ गया। अगला इसी प्रकार से इसको कर लो, 2b माइनस e बराबर माइनस का 10, यहां से d का मान रख दो -4, 2 गुणा -4 माइनस e बराबर -10, माइनस का 8 माइनस e -10, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा -10 प्लस 8 माइनस e बराबर -2, e बराबर 2, e का मान भी आ गया, ठीक है। लास्ट ये रहा 2c माइनस f बराबर 2cf माइनस बराबर कितना है 6, c का मान रख दो, c बराबर 3 रख दो, 2 गुणा 3 माइनस f बराबर 6, ठीक है। ये 6 माइनस f बराबर 6, 6 से 6 कैंसिल, f बराबर कितना आ गया 0, ये आ गया, सारे मान आ गए। a का 1, b का -4, c का 3 और d का 4, e का 2 और f का 0, क्लियर। अंतिम प्रश्न है अपना
क्वेश्चन नंबर 15, अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का, ठीक है, साइन अल्फा कोस अल्फा, तो सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करें, सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करें, ठीक है, ए की पावर n कोस एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा साइन अल्फा और कोस एन अल्फा। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है ना। इस प्रश्न को हम गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा ठीक है। सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, n बराबर 1 रखेंगे यहां इसमें, तो ये आएगा a। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है, उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साथ बराबर आनी चाहिए, यानी लेफ्ट है वो भी और राइट है वो भी। तो यहां n की जगह हमने 1 रख दिया, a आ गया। यहां n की जगह 1 रख दो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, क्लियर। अब देखो इधर a का मान रखें तो सेम ही है, ये और ये कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। क्या कह सकते हैं हम, n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। n बराबर 2 के लिए करेंगे हम, n बराबर 2 के लिए, ठीक है, n बराबर 2 के लिए करेंगे तो भी यही आएगा, सीधी सी बात है। जैसे यहाँ a स्क्वायर है, ठीक है, रख दो कोस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा। ठीक है, ये अब इसकी अपन एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या है, ए स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर तो ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। इसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसका, देखो क्या आता है। चलो ना, कोस का कोस से किया कोस स्क्वायर, साइन का साइन से किया साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, ये पड़ेगा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका कोस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा दोनों माइनस किए, माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, करो साइन का साइन से साइन स्क्वायर अल्फा, कोस का कोस से कोस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहां से आपके पास क्या है, ये फॉर्मूला है किसका है, कोस 2 अल्फा का, ये साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर। ये एक जैसे है तो 2 बार आ जाएंगे, 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा तो साइन 2 अल्फा फॉर्मूला हो जाएंगे। ये सेम ही है, इसके जैसा माइनस कॉमन ले लो इसमें, तो ये भी साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है और ये कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला है। ठीक है, देखो इसको ध्यान से, ये वाली साइड इस साइड के बिल्कुल बराबर है। n बराबर 2 के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। n बराबर 2 के
लिए बी कथन सत्य है। ठीक है, अब n बराबर k के लिए करते हैं, n बराबर k के लिए, ठीक है, जहां k कौन है, प्राकृत संख्या है, ठीक है, तो याद रख दो इसमें एक से a की पावर k, ठीक है, cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा और cos k अल्फा। अब अपने को बताना है कि k बराबर n बराबर k के लिए भी कथन सत्य है। ठीक है, अब किसके लिए जांच करेंगे, अब n बराबर k प्लस 1 के लिए जांच करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए। ठीक है, रख दो, क्या आएगा, इधर रख दो, a की पावर k प्लस 1 बराबर इधर आएगा cos k प्लस 1 अल्फा sin k प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस sin k प्लस 1 इंटू अल्फा cos k प्लस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, अब अपने इसकी क्या लेंगे, एलएचएस ले लेंगे। ठीक है, अब अपने इसकी एलएचएस ले लेते हैं। अगर एलएचएस का मान आरएचएस के बराबर आ जाता है तो हमारा प्रश्न गणितीय आगमन सिद्धांत से बिल्कुल सत्य है। अब इसकी एलएचएस लेंगे, वो एलएचएस अगर इसके बराबर आ रही है तो हम कह सकते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, इसकी एलएचएस ले लो, a की पावर k प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर k इंटू a, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से a की पावर k, इसका मान आपके पास ये है cos k अल्फा माइनस sin k अल्फा sin k अल्फा और cos k अल्फा। ठीक है, और इसका इंटू a का मान आया था cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, गुणा कर लो, बराबर क्या आएगा, ये लो गुणा कर लो, अंतिम स्टेप है, इसका गुणा करना है इससे, cos k अल्फा cos अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस sin k अल्फा sin अल्फा, ये तो हो गया, इसका गुणा इससे हो गया, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, cos k अल्फा sin अल्फा। ठीक है, इसका करो प्लस sin k अल्फा cos अल्फा। ठीक है, इसका गुणा इससे करो, इसका इससे करो, माइनस sin k अल्फा cos अल्फा, इसका इससे माइनस cos k अल्फा sin अल्फा, इसका गुणा इससे माइनस sin k अल्फा sin अल्फा प्लस cos k अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है, ये और ये सेम है और ये और ये सेम है, लेकिन माइनस का फर्क है। देखो ये तो हो गया फॉर्मूला हमारे पास, ये cos k प्लस 1 इंटू अल्फा का फॉर्मूला है ये। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास sin k प्लस 1 इंटू अल्फा का फॉर्मूला है, sin a प्लस ये cos a प्लस b वाला फॉर्मूला है और ये sin a प्लस b वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख दिया हमने, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा sin k प्लस 1 इंटू अल्फा और ये बन जाएगा अपने पास cos k प्लस 1 इंटू अल्फा बराबर RHS। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से किया गया कथन क्या है, सत्य। थैंक यू, धन्यवाद।